दोस्तों गुड आफ्टरनून। जहाँ पे नारायण मूर्ति ने कभी 70 घंटे काम करने के लिए जो वकालत कर रहे थे कुछ कुछ महीने पहले, अब इन्फोसिस ने दूसरा कांड कर दिया है। उनने जो है 700 फ्रेशर्स को ले ऑफ कर दिया है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि ये जो फ्रेशर्स ज्वाइन किए थे इनको ऑफर लेटर 2022 में ही दिया गया था सितंबर में। सोचिए 2022 से उनको 24 में जाके उनको जो है ज्वाइनिंग करवाया गया। तो 2.5 ईयर्स जो उनके थे कितने महत्वपूर्ण जो थे 2.5 ईयर्स, वो बच्चों के जो है बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। उसके बाद जो है ये कह के निकाल देना कि इंटरनल टेस्ट में फेल हो गया। तो अगर आप देखो कि इन्फोसिस का तो आज से ये एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, इंटरनली तो बहुत पहले से हो रहा है। ये मानता हूँ कि इन्फोसिस की जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, जो मतलब जब ज्वाइनिंग के बाद होते हैं तो थोड़े स्टिंगेंट हैं, थोड़ी ये स्टिंगेंट है उनकी पॉलिसी। बट ठीक है, अगर वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि इफ़ यू डोंट पास विद इन 3 अटेम्प्ट्स यू मे बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, दैट्स ओके, क्योंकि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि 2.5 ईयर्स जो डिले करके बच्चों को ऑफर लेटर दे के 2.5 ईयर्स वेट करना पड़ा, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग करना पड़ा। अगर उनको अब मान लो कि ये 2.5 ईयर्स वेस्ट हो गया, अब उनको टर्मिनेट किया गया है, तो उनके करियर में 3 साल की गैप आ गई है जस्ट फॉर नथिंग। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इन्फोसिस विल नॉट टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस डिले। सो ये बहुत ही एक्चुअली अगर आप देखो इन बच्चों के करियर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये बहुत जो बच्चे फायर किए गए बहुत हताश हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा टर्मिनेशन, और उसमें ये भी बोला गया कि उसको टाइम नहीं दिया गया। जो टर्मिनेशन का तरीका होता है कि आप पहले डिस्कस करो एम्प्लॉय के साथ कि क्या रीज़न है उसके टर्मिनेशन का, बट ऐसा बोला गया उसको कोई रीज़न नहीं बताया गया। Even some of the news are coming that some of the candidate told that okay, let me stay overnight here and we can go tomorrow, but I think the management has not allowed to do so. तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर नहीं है इन्फोसिस के साइड में। और मैं एक्चुअली ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा इंडियन एमएनसी को लाइक नहीं करता हूँ। मैं भी आईटी में काम करता हूँ, मैं 12 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ओवरसीज कंपनी है। और आई थिंक मैं जब 2008 में मैं इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, उस समय इतनी बड़ी रिसेशन आया हुआ था। कोई भी इंजीनियरिंग करियर में एज ए इंजीनियर कोई भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने से उस समय एक्चुअली थोड़ा घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रिसेशन आ चुका है, क्या प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। बट हमने उसमें एडमिशन लिया था और मतलब उसमें हमारे कैंपस में भी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और सब आए थे। बट मैंने उसमें 4 से 5 कंपनी में सेलेक्ट हुआ था, बट मैं फाइनली जो है ओवरसीज कंपनी को चूज किया था, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे तो वो बहुत अच्छी फीडबैक दिए थे। क्योंकि हमारे जो इंडियन एमएनसी होते हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे इंडियन माइंडसेट को वहाँ पे उसकी जो है ना एक इम्प्रेशन दिखता है। अभी मैं बताता हूँ कि आज के टाइम में तो ओवरसीज जो कंपनी है, जो पहले टाइम में बहुत अच्छी फैसिलिटी देते थे और बहुत रिवार्ड्स देते थे, आज वो भी कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवरसीज कंपनी जो इंडिया में ऑपरेशनल है, वहाँ पे बड़े ओहदे पे जैसे एमडी हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, जो मतलब जो इंडिया में ऑपरेशनल उनके हो रहे हैं, वहाँ पे एमडी कौन बैठे हैं? इंडियन बैठे हैं। तो जो इंडियंस बैठे हैं, तो हमारे इंडियन की माइंडसेट क्या होती है? हमारे इंडियन की माइंडसेट होती है लेबर इंटेंसिव वर्क। दे डोंट वरी अबाउट हाउ क्विकली यू आर डूइंग, व्हाट क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर डूइंग, दे ओनली थिंक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो अगर आप मान लो कोई काम 4 घंटे में समाप्त कर दे तो उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे ये मतलब कि आपने 10 घंटे ऑफिस में बैठे कि नहीं बैठे, आप 10 घंटे चेयर पे बैठे हो नहीं बैठो। तो जो हमारा ये इंडियन माइंडसेट है, और इवन आप देखो जब नारायण मूर्ति खुद, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ नारायण मूर्ति विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ही मेहनत किया अपनी ज़िंदगी में, इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। बस सबसे पहली बात ये है कि आप देखो ये बंदा खुद उतना मेहनत करके आया है, इतना मेहनत किया, बट अभी के जनरेशन की पेन को ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी वो क्या बोल रहे हैं 70 आवर्स वर्क करना है। आप बताओ आज के टाइम में the time we are taking to do the work is much quicker than what we were taking in 1970s। अगर 60-70 में जब नारायण मूर्ति यंग थे और जब वो काम करते थे, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं आई हुई थी, इसलिए आप मैनुअल करते थे और आप 10-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैठते थे। बट आज के टाइम में उतने बैठने की जरूरत नहीं है, आपको 15 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन माइंडसेट में जो एमडी लेवल पे बैठे हैं, चाहे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं, उनकी
क्या थिंकिंग है इंडियंस में, इंडियंस में थिंकिंग ये है कि जो हमारे ज़माने में 15 घंटे 16 घंटे बैठ के काम करते थे, आज के यंगस्टर क्यों नहीं करते। अरे भाई क्यों करेगा, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, हर चीज़ चेंज हुआ, तो आपको भी अडेप्ट करना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है, हम इंडियंस क्या होते हैं ना, हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कोई चीज़ को, जो जो एक्चुअली बहुत क्विक चेंजेस होता है उसको डाइजेस्ट करने नहीं होते हैं। चाहे कितने भी आप हाई लेवल पर हो, आप लीडरशिप में हो या चेयर पर्सन हो या कुछ भी हो, हमारे इंडियंस में डाइजेशन की कैपेबिलिटी बहुत कम है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिस इज आल्सो कैन हैपन इन दिस वे। वो डाइजेशन नहीं होने के कारण क्या है, हम लोग बार बार पास्ट में चले जाते हैं और बार बार पास्ट में जाके ये सोचते हैं कि हमने जो है 20 घंटे काम किया, आज के यंगस्टर 20 घंटे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आज के यंगस्टर 15 घंटे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारी माइंडसेट है। तो इसके चक्कर में क्या है, जो ओवरसीज जो फॉरेन की एमएनसी है वो भी इंडिया में आके अपनी रिवार्ड और अपनी जितनी भी चीज़ें वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो टॉप लेवल पे जो लीडर्स बैठे हैं एमएनसी में, इंडियन लोग जो बैठे हैं, वो उनको क्या कहते हैं, उनके जो चेयरपर्सन को बोलते हैं आप यू डोंट हैव टू वरी, विदिन दिस मच बजट आई कैन गेट द वर्क डन। सपोज मैं खुद बोलता हूँ, मैं भी खुद क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, आपको काम बढ़ गया है, क्लाइंट ने आपको पैसा ज़्यादा दिया, बट आप रिसोर्स को घटा दोगे। जहाँ पे 15 रिसोर्स या मान लो 100 रिसोर्स काम करते थे, आप वहाँ पे 70 रिसोर्स रखोगे, बट काम बढ़ गया है, क्लाइंट पैसा आपको ज़्यादा दे रहा, बट फिर भी आप रिसोर्स को नहीं बढ़ाओगे, आप रिसोर्स को घटा दोगे। क्यों? आपको प्रॉफिट दिखाना है ना, मैनेजमेंट को आपको प्रॉफिट दिखाना है एट द टॉप लेवल, दैट वी हैव गॉट द वर्क डन विद इन दिस मच ऑफ अमाउंट। ये हमारे इंडियन लीडर्स करते हैं, क्योंकि इंडियन देखो जैसे कहा जाता है लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह इंडियंस को काटता है। वो जब इंडियंस टॉप लेवल बैठता है ना, तो उनको इंडियन को नर्व पता है कि यहाँ मजबूरी है। अगर आप 15 घंटे भी जॉब करने बोलोगे तो लोग करेंगे, क्या मजबूरी है काम करना, यहाँ पे और कोई ऑप्शन लेफ्ट आउट नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपने लाइवलीहुड को, ब्रेड एंड बटर के लिए, अगर जीने के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे इंडियंस क्या होते हैं, हमारी मजबूरी को फायदा उठा के वो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं टॉप लेवल को, और अपना जो है सेल्फिश हो जाते हैं और अपना प्रमोशन और अपना जो भी है वो लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे इंडियन माइंड सेट है। एक्चुअली ये इन्फोसिस जो ले ऑफ किया, ये ऐसा मत सोचो कि इन्फोसिस, इवन विप्रो, चाहे कोई भी एमएनसी कंपनी हो, हमारे इंडियन की माइंडसेट यही है। ठीक है, हमारे इंडियन ये सोचते हैं कि कितनी कम से कम में हम काम करा लें, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। यही तो कारण है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, इंडिया कहाँ है, 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हाँ ह्यूमन लाइफ भी बैलेंस रहे, ह्यूमन लाइफ की पर्सनल लाइफ होती है, उनको भी जिंदगी जीना है, उनको भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए। नहीं, ये सब इंडिया में सोचना ही नहीं रहता ना, हमारे टॉप लीडर्स को सोचना ही नहीं है। उनको तो बस काम कराना है, और अपना सेल्फिशनेस के कारण, अपना सेल्फिश होने के कारण उनको अपना प्रमोशन देखना है, उनका अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, उनको टॉप लेवल को दिखाना है कि वेयर यू कैन इन ओवरसीज यू कैन गेट दिस वर्क डन इन विदिन 2 मिलियन, आई कैन गेट इट विदिन 0.5 मिलियन। तो ये चीज़ें जो हमारे इंडियन में माइंड सेट है कि इंडियन को काटता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही देखो अगर आप देखो यूरोप में जनवरी में जो है 5 डेज जो वर्क शिफ्ट था, मीन्स विदिन वी हैव टू वर्क 5 डेज ओवर ए वीक, नाउ दे हैव मूव टू 4 डेज ओवर ए वीक, मीन्स अप टू थर्सडे दे काम करेंगे, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे दे आर ऑन हॉलीडे। बट हमारे इंडियंस देखो, जहाँ पे हम 5 दिन छोड़ के अब हम बोल रहे हैं 7 दिन काम करना पड़ेगा, वो लोग 5 दिन छोड़ के अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स 4 डेज वर्क, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 7 डेज। इससे आप सोच सकते हो कि केवल एक नारायण मूर्ति नहीं, इवन वेदांता के भी चेयरपर्सन ये बात उठाया 90 आवर्स पर वीक। तो आप सोच सकते हो कि ये छोटे लोगों की क्या उसकी तो मजबूरी है काम करना। ये बड़े लोगों को देखो कि हाउ वी हैव बिकम लेबर इंटेंसिव, मीन्स हमारा माइंडसेट भी जो है ना वो लेबर इंटेंसिव है। हम ये नहीं देखते कि आप 2 फीट गड्ढा कितने कम समय में खोद दिए, हम ये देखते कि कितना ज़्यादा घंटा लगा है। तो वो थिंकिंग हमारे लीडरशिप में है, वो थिंकिंग हमारे टॉप लीडर्स में है, जिसके कारण जो है ना ये बच्चे सफ़र करते हैं। और ये कहानी ऑलमोस्ट सब एमएनसी की है, ये केवल इन्फोसिस की नहीं है। इन्फोसिस तो लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि 1-2 घटना ऐसी हो गई, बट ये टोटल
I mean, if you go through the all MNCs, Indian MNCs, more or less you will find the same thinking. तो यहाँ पे तो मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट्स को, I mean जो स्टूडेंट्स और चाहे जो भी ऑलरेडी अपने प्रोफेशनल लाइफ में मतलब काम कर रहे हैं, कि देखो अब वो समय आ गया है कि डोंट थिंक मच अबाउट टुमारो, थिंक अबाउट टुडे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंडियंस की मेंटालिटी था कि हम 100 साल के फ्यूचर को पहले से देख लेते हैं कि कितना सिक्योर जॉब है, 100 साल तक हम उस जॉब को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो ये सब अब समय वो नहीं है। नाउ इट हैज़ बिकम डायनेमिक नेचर। ठीक है, नाउ द सिचुएशन हैज़ बिकम डायनेमिक। सो हम लोग को अभी टुडे आज का सोचना है, कल का नहीं सोचना है। आप जॉब करो, अपनी लाइफ बैलेंस रखो, खुश रहो, बस। ये फायरिंग हायरिंग और ये सब चीज़ें तो चलते रहेगा। इसलिए मैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजीनियरिंग में हैं और जो जो आईटी के साइड आएंगे, चाहे जो भी है, इवन नॉट आईटी, इफ यू टॉक अबाउट द एनी कॉर्पोरेट सेक्टर, यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट आल्सो, सी नाउ द सिचुएशन इज नॉट सेम व्हाट इज टू हैपन इन द 90s और 80s। नाउ इट इज वेरी आई मीन टेंजिबल। सो आप आज के टाइम में तभी अब चिंता मुक्त रह सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, बैलेंस लाइफ, जब आप ज़्यादा इस सब के बारे में मत सोचो कि क्या आगे क्या होने वाला। आप आज का काम बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी करो, उसके बाद जो है आप कल की बातें छोड़ दो। क्योंकि अपन जो इंडियन माइंडसेट है, जब तक, क्योंकि ये हमारा एक इंडियन माइंडसेट है, हम आज के बारे में कम सोचते हैं और 10 दिन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो हमें कभी भी खुश रहने नहीं देता है। सो ये ऐसा आप जब तक इंडियन माइंडसेट इस में नहीं आया कि हम आज के बारे में ज़्यादा सोचें और कल और 10 दिन के बारे में बाद में सोचेंगे, तब तक हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब इनने जो फायर किया है, ठीक है, अब वो लोग उनके 2.5 ईयर्स तो वेस्ट हो ही गए हैं, बट ठीक है, दे कैन मूव अहेड विद देयर कैरियर। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, इन्फोसिस ने निकाल दिया था जो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, चाहे टीसीएस ने निकाल दिया। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये टीसीएस और इन्फोसिस, एनी अदर कंपनीज, दे कैन नॉट स्टॉप यू गो टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एक है अपना कमाने का जरिया, आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं कमा ही लोगे। इसलिए ये सब सोचना, उतना आदमी आज के टाइम में इतना सोचना जरूरी नहीं है कि आप 10 दिनों बाद क्या कर रहे हो, 1 साल के बाद क्यों, आज क्या कर रहे हो वो सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू।